electric vehicle. Electric car. Or electric vehicle. Electric vehicle. The Delhi EV policy. Electric vehicle policy. And India's EV race. Who should buy an electric car? ईवी लेनी चाहिए कि नहीं, ये सवाल आज हर दूसरे कार ओनर के दिमाग में है। इंडिया में आजकल ईवी की डिमांड बहुत बढ़ रही है एंड इस साल तो बहुत लोग ईवी ले रहे हैं। और इंटरनेट में दो टाइप के लोग हैं, एक जो बोलते हैं ईवी ही फ्यूचर है, ईवी ले लो, एंड दूसरे टाइप के लोग बोलते हैं नहीं ईवी मत लो, पछताओगे। दोनों गलत है, क्योंकि सही जवाब एक लाइन में नहीं होता। आज मैं आपको बताऊंगा ऑनेस्टली ईवी किसके लिए बनी है और किसके लिए नहीं। वीडियो एंड तक देखो, आपको खुद पता चल जाएगा। हेलो, आई एम SG और आप देख रहे हो ईवी की रिपोर्ट। नो हाइप, ओनली रियल लाइफ ऑटो ज्ञान। आज हम यहाँ 3 चीजें देखेंगे। पहला, ईवी किसके लिए जबरदस्त डिसीजन है। दूसरा, ईवी किसके लिए गलत डिसीजन है। और आखिर में एक सिंपल टेस्ट जिसे 60 सेकंड में पता चल जाएगा कि ईवी आपके लिए सही है या नहीं। पहले बात करते हैं कि ईवी किसके लिए एक स्मार्ट डिसीजन है। अगर आपके पास घर पे या आपके सोसाइटी पार्किंग में चार्जिंग फैसिलिटी अवेलेबल हो जहां आप चार्जर लगा सकते हो, तब भी ईवी लेना एक स्मार्ट डिसीजन है। अदरवाइज ए बिग नो। ये सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आप जब रात को ईवी चार्ज करोगे तभी आपको ये पेट्रोल से सस्ती पड़ेगी। घर पे चार्जिंग ना हो तो ईवी का आधा फायदा ही खत्म। नंबर 2, अगर आपका डेली रनिंग फिक्स्ड एंड प्रेडिक्टेबल है, जैसे ऑफिस आना जाना, रोज एक फिक्स्ड डिस्टेंस और किड्स को स्कूल ड्रॉप करना, ऐसी रनिंग के लिए ईवी परफेक्ट है, क्योंकि आप रात भर चार्ज करो और दिन भर टेंशन फ्री होकर चलाओ। जितना ज्यादा आप रोज चलाते हो उतना ज्यादा आपका पेट्रोल का खर्चा भी बचता है। नंबर 3, अगर आप सिटी में रहते हो और ज्यादातर सिटी ड्राइविंग करते हो, सिटी के स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में ईवी पेट्रोल से बहुत अच्छी चलती है, क्योंकि ईवी की रीजन ब्रेकिंग एनर्जी ईवी के अंदर वापस लाती है। पेट्रोल गाड़ी ट्रैफिक में सबसे ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करती है और ईवी उसकी बिल्कुल उल्टा। नंबर 4, अगर आप एक स्मूथ, क्वाइट एंड लो मेंटेनेंस ड्राइव चाहते हो, ईवी में ना गियर है, ना इंजन ऑयल, ना क्लच, मूविंग पार्ट्स बहुत ही कम है। इसका मतलब सर्विस का खर्चा और हेडेक दोनों कम। इंस्टेंट टॉर्क की वजह से ड्राइव भी बहुत ही बढ़िया लगेगा। नंबर 5, अगर आपकी सोच लॉन्ग टर्म है, मतलब मिनिमम 5 to 7 इयर्स गाड़ी आपको रखनी है, ऊपर से ईवी की इनिशियल कॉस्ट हाई है पेट्रोल से, तो अगर जितना ज्यादा टाइम चलाते हो तो चलाने का और मेंटेनेंस एंड रिपेयर का उसमें आप रिकवर कर सकते हो। चलो नंबर में देखते हैं। अगर आप रोज 50 किलोमीटर ड्राइव करते हो तो महीने की रनिंग कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 1500 किलोमीटर बनती है। तो पेट्रोल 102 पर लीटर है। अगर आपकी पेट्रोल कार अराउंड 15 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है तो मंथली पेट्रोल कॉस्ट होगी 10,200 रुपीज। वही 1500 किलोमीटर अगर ईवी से करते हो और घर पे चार्ज करते हो तो 1.1 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से चार्जिंग कॉस्ट होगी अप्रोक्सीमेटली 1650 रुपीज। मतलब डिफरेंस अराउंड 8,550 रुपीज हर महीने। और 5 साल में सिर्फ पेट्रोल वर्सेस होम चार्जिंग कॉस्ट का डिफरेंस होगा 5 लाख से ज्यादा। तो अगर आप ये 5 में फिट बैठते हो, आपकी पार्किंग, फिक्स डेली रनिंग, सिटी ड्राइविंग, स्मूथ लो मेंटेनेंस चाहिए और लॉन्ग टर्म सोच रहे हो, तो ईवी आपके लिए एक जबरदस्त डिसीजन है। ये तो हो गया हाँ वाला साइड। अब देखते हैं ईवी किसके लिए गलत है, और हो सकता है उस लिस्ट में आप भी हो। अब ऑनेस्टली ईवी किसके लिए गलत डिसीजन है, अगर आप इनमें फिट बैठते हो तो मैं कहूँगा अभी रुक जाओ। नंबर 1, अगर आपके पास चार्जिंग का कोई भी पक्का इंतजाम नहीं है, ना घर पे पार्किंग, ना सोसाइटी में परमिशन, और आसपास फास्ट चार्जर भी कम हो, इस सिचुएशन में ईवी आपका डेली का हेडेक बन जाता है और आप हर दिन चार्जर ही ढूंढते रहोगे, और यहाँ पेट्रोल या हाइब्रिड ज्यादा सेंस बनता है। नंबर 2, अगर आप बहुत कम चलाते हो, जैसे हफ्ते में 1-2 बार, तो ईवी की जो अपफ्रंट कॉस्ट है तो आपको रिकवर करने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि ईवी की सेविंग्स तभी काम करती है जब आप ज्यादा चलाते हो। कम चलाने वालों के लिए एक पेट्रोल गाड़ी ज्यादा सेंस बनती है। नंबर 3, अगर आप रेगुलरली लंबी हाईवे ट्रिप करते हो, स्पेशली उस रूट पे जहाँ पे चार्जिंग नेटवर्क बहुत ही कम है, क्योंकि ईवी में आपको चार्जिंग स्पॉट पहले ही प्लान करना पड़ेगा और बीच में आपको रुकना पड़ेगा। अगर आप वो इंसान हो जो बिना रुके 400 से 500 किलोमीटर ट्रैवल करता है, तो ईवी आपके पेशेंस को टेस्ट करेगी। नंबर 4, अगर ईवी आपकी एक लौती गाड़ी है और आप कभी भी बिना सोचे बिना समझे निकल जाते हो, क्योंकि ईवी के साथ थोड़ी प्लानिंग आती है, कितना चार्ज है, कहाँ चार्ज करना है, पहले से प्लान करना पड़ता है। अगर आपको वो मेंटल लोड नहीं चाहिए तो ईवी आपके लिए नहीं है, क्योंकि थोड़ा तो प्लानिंग उसमें करना पड़ेगा। नंबर 5, ये थोड़ा इमोशनल है। अगर आप उस सिचुएशन के लिए रेडी नहीं हो और मेंटली आप प्रिपेयर नहीं हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी न्यू है, थोड़ा उसमें आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, यूज टू होना पड़ेगा। अगर आप पूरा फिक्स्ड हो तो कुछ भी आपको झंझट नहीं चाहिए, तो ईवी बिल्कुल सेंस नहीं बने, क्योंकि इसमें आपको आदत बदलनी पड़ेगी। तो उस लोगों के लिए मैं बोलूँगा कि थोड़ा रुक जाओ, शायद आपका टाइम नहीं आया हो। तो एक तरफ हाँ और दूसरी तरफ नहीं, आप कंफ्यूज हो सकते हो कि मैं किसके साइड में हूँ। एक तरफ हाँ, दूसरी तरफ ना। इसका एक सिंपल टेस्ट है, 60 सेकंड में खुद पता चल जाएगा।
अपने आप से 4 सवाल पूछो, सीधा हाँ या ना में। सवाल नंबर 1, क्या आप अपनी घर पे या सोसाइटी पार्किंग पे रात को गाड़ी चार्ज कर सकते हो? सवाल नंबर 2, क्या आप रोज थोड़ी बहुत रनिंग करते हो, जैसे सिटी के अंदर ऑफिस आना जाना? सवाल नंबर 3, कि आपकी ज़्यादातर ड्राइविंग सिटी में ही होती है या आप रोज हाईवे पे चलाते हो? हाँ या ना? सवाल नंबर 4, कि आप ये गाड़ी मिनिमम 4 से 5 साल रखने वाले हो? हाँ या ना? अगर आपकी 3 से 4 हाँ है तो डेफिनेटली ईवी आपके लिए सेंस बन सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है विशाल, ये अहमदाबाद से हैं। घर पे पार्किंग हाँ, रोज ऑफिस रनिंग हाँ, सिटी ड्राइविंग हाँ, 5 साल रखेंगे हाँ। तो 4 में से 4 हाँ, तो इनके लिए ईवी क्लियरली बनती है। तो आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हो, बस सही मॉडल चूज करना जरूरी है। अगर आपके 2 से कम हाँ है, स्पेशली जो चार्जिंग वाला सवाल पे अगर ना है तो आप थोड़ी रुक जाओ, पहले चार्जिंग का सोल्यूशन ढूंढो, फिर उसके बाद ईवी लेने के बारे में सोचना। या फिर अभी के लिए आप एक अच्छी वाली हाइब्रिड या पेट्रोल ज़्यादा सेंस बनेगी। और अगर आप बीच में हो और कंफ्यूज हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा। आखिर में एक बात, ईवी लेनी है या नहीं, ये सही सवाल नहीं है, ये मेरे लिए सही है या नहीं वो देखना पड़ेगा। जिनके पास चार्जिंग है, सिटी में रहते हैं और ज़्यादा चलाते हैं, आज भी उनके लिए ईवी एक स्मार्ट डिसीजन है, क्योंकि पैसा भी बचता है और ड्राइव क्वालिटी भी बेहतर होती है। और जिनके पास वो सिचुएशन नहीं है तो उनके लिए 2-3 साल वेट करना कोई गलत डिसीजन नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर रोज बेहतर होते हैं। किसी के बोलने पे मत लो या हाइप देखे मत लो, आप अपनी सिचुएशन को एनालाइज करके फिर अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी और क्लैरिटी मिली तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ईवी की। और मुझे कमेंट में बताओ कि आपके कितनी हाँ हैं और आप ईवी की तरफ जा रहे हो या नहीं जा रहे। सी यू देन, टिल नेक्स्ट वीडियो।